संघ में ये ताकत होती है, संघ की ये ताकत हो। अभी हम जब अभी 2 अक्टूबर को हम वहां गए थे, तो वहां पे जब हमने सबने पीले रंग की टोपी पहनी, पीले रंग की टी शर्ट पहनी, तो वहां एक ताकत दिखाई थी हमें। वहां एक हमें ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ सब अपने लोग हैं। जब हमने तो टोपी लगाई, लेकिन जो और हमारे समर भाई बहन थे, तो उन्होंने भी सबने टोपी लगाई, टी शर्ट भी पहनी बहुत लोगों ने। तो जब हम एक तरफ को निकले तो सबकी नजरें हम पर थी, सब लोग देख रहे थे। यहाँ तक कि लोकल जो न्यूज चैनल है, बाद में हमने देखा, आपको देख सकूंगा प्रोग्राम, उसमें भी वो जो पत्रकार थे वो बात कर रहे थे कि ये टोपी कहाँ से आई, ये समर क्या है, ये समर। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों को नहीं पता, तो उन्होंने नहीं बताया। तो संघ में बहुत ताकत होती है, तो हमें संघ में तो जुड़ना चाहिए। संघ शक्ति युगे युगे। कहाँ से आई, कैसे आई? तो जाति का अभ्यास यहाँ निषेध है, जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, वो सब समण हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा सभी लोगों ने अपने नाम के साथ जो है समण लिखना शुरू कर दिया है। आप केवल समण हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, बस आप केवल समण हैं। तो चौथा है केवल संघवाद। समण संघ समणों का संघ है, जैसा कि नाम के अर्थ से ही पता चल जाता है, ये समणों का पुरातन संघ है। पुराने समय में केवल संघ ही होता था, जब लोग संघ में रहते थे। संघ की विशेषताएं 1000 बार बताई जा चुकी हैं। जब संघ बिखरा, तब संघ के हजारों टुकड़े हुए, जिनका नाम जाति भेद, वर्ण, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, संस्कृति भेद आदि आदि पड़ा। दुनिया में जिन लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया, उनके सभी दुख दर्द दूर हो गए, और अब हमारे समणों के भी सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बस हमें इकट्ठा होना है, और एक साथ हमें इकट्ठा होना है, अपने संघ में इकट्ठा होना है। 5वां नियम है हमारा, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघों में पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं होता है। ये जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी संगठनों की हैं, और ये बीमारियां सारी की सारी बाहर से आई हैं। संघों में ऐसा नहीं होता। संघ में सब लोग बराबर होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हमारी कोई संगति लगती है, जब भी हमारा कोई सम्मेलन होता है, तो वहां सभी लोग बराबर होते हैं। अगर रुकने की व्यवस्था है तो सबकी वो बराबर है, खाने की व्यवस्था है वो सबकी बराबर है। सब जमीन पे बैठ के खाते हैं तो जमीन पे बैठ के खाते हैं, सब खड़े होकर खा रहे हैं या कुर्सी पे खा रहे हैं, जैसी सबकी एक जैसी व्यवस्था सबकी होती है। ऐसा होता ही नहीं है कि किसी की व्यवस्था जो है खाने की अलग है, स्पेशल खाना बन रहा है या स्पेशल रूम में कोई रुकाया जा रहा है, नहीं। सब लोग जहां जैसे होते हैं। तो संघ में समानता की बात होती है। संघ में इस बिल्कुल भी असमानता कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती है। तो ये जो बीमारी है पद प्रतिष्ठा मंचमाला, ये संगठनों की है। ये हमारे क्रियाकलाप नहीं है, ये संगठनों के हैं। हमारा तो केवल संघ कहता है, समता और समानता की बात करता है। छठा जो हमारा नियम है, पंजीकरण का भी नियम। देखिए, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने अपने लाभ के लिए खरीदते हैं, तो उसका पंजीकरण आप हो सकता है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, कार खरीदी, कुछ भी सामान खरीद, तो एक आपको वो आपने खरीदी, वो आपको रसीद मिलेगी। तो पंजीकरण जो होता है निजी वस्तुओं का होता है, संघ का कभी पंजीकरण हो नहीं सकता। संगठनों का पंजीकरण भी होता है, आपने देखा होगा, संगठनों का पंजीकरण होता है, पुस्तिका में मतलब बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और कुछ लोग होते हैं जो उस संघ के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या जो भी होते हैं, पद होते हैं, उसमें सब पद होते हैं। तो संघ का कभी पंजीकरण हो नहीं सकता। अगर संघ का हम पंजीकरण कराएंगे तो कहाँ कराएंगे? 120 करोड़ जो लोग हैं वही संघ है। 120 करोड़ लोगों का कहीं पंजीकरण हो ही नहीं सकता, इसलिए संघ का कभी पंजीकरण हो नहीं सकता। 7वां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ लोगों का गण है, संघ परिषद है, बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का विनोह का मंडल ही संघ है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघाधिशेष कहते हैं। संघ का आदेश जो होता है वो हर संघी को मान्य होता है। जो नियम संघ में आता है, जो जब हमारा 1 तारीख को हाउस लगता है, उसमें कोई एजेंडा होता है और वो एजेंडा पास हो जाता है, तो वो संघ का नियम बन जाता है। अब जब वो नियम बन जाता है तो वो नियम हर संघी को मान्य होता है। तो संघ का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। आप उस नियम के साथ, संघाधिशेष जो होता है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो आपको मानना ही होगा। 8वां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं
और जब वो देखते हैं, नियमों को पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ना जाने राजनीति ही सबसे बड़ी, मतलब सब ऐसा लगता है कि राजनीति सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर आप इकट्ठा नहीं है तो आप राजनीति कैसे कर सकती हैं? आपके लोग आपके साथ नहीं है तो आप राजनीति कैसे करेंगे? तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा। लोग मतलब ये सोचते हैं कि अरे नहीं जाएगा तो क्या करेगा। तो संघ ये था कि अगर कोई संघी राजनीति में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। संघ के नियम अनुसार जो समर संघ राजनीति में जाना चाहता है जा सकता है। अच्छा हो संघ की अनुमति लेकर जाए। राजनीति में गए हुए समर संघ की साधारण सदस्यता समर संघ में हमेशा कायम रहेगी यदि वह समर घात नहीं करता है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि समर संघी संघ की विचारधारा के अनुरूप ही समर राजनीतिक पार्टी चुनेगा या अपनी स्वतंत्र चुनावी उम्मीदवारी लेगा। यदि कोई समर संघी समर विचारधारा के विरुद्ध चुनावी पार्टी को चुनता है तब उसकी आजीवन समर संघ की सदस्यता पर पुनः विचार किया जा सकता है। तो इसलिए संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ का वो व्यक्ति जाना चाहता है तो संघ की अनुमति लेकर संघ को बताकर वो जा सकता है। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, ये हमारा नौवां विनय है। संघ के कुछ नियम होते हैं, वे नियम हर संघी को मान्य होते हैं। उन नियमों को आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध सोचता है, विचार रखता है, काम करता है या प्रचार प्रसार करता है या उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के संघ को वर्ग लाता है या अन्य संघ घातक विरोधियों में लिप्त होता है, तब वह संघ घात का दोषी होगा। संघ उस संघ घात को दंड देता है। यह पुराना संघ का नियम है और ये नियम जो दंड है संघ निकाला से लेकर संघ चेतावनी तक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए संघ घातक में संघ की कभी वापसी नहीं हो सकती। जो 10वां नियम है वो कहता है कि उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ना ही कभी खत्म किए जाएंगे। 2 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जो हमारे किसान होते हैं वो फसल बोते हैं सर्दी में, गर्मी में उसकी रखवाली करते हैं। लेकिन जब वो फसल पककर तैयार होकर कटकर मार्केट में आती है, उसके बाद उनको जो दाम मिलता है वो 10 रुपए किलो मिलता है। और जब वही जो सब्जी, मतलब जो भी अनाज जो भी कुछ होता है, वो बाजार जाओ तो वो उसी किसान को वही 40 रुपए किलो मिलेगा। जो पैदा करता है, 9 महीने की मेहनत से करता है, लागत करता है, उसे 10 रुपए किलो। और जो पैदा नहीं करता, दलाली करते हैं, वो बीच में 30 रुपए किलो का वो खा जाते हैं। क्योंकि नियम ऐसा बना लिया, नियम गलत नियम बना दिए, सही नियम अमान्य कर दिए गए। जब भी सम्यक नियम बदले, अमान्य किए गए, खत्म किए गए, तभी समर संघियों को नुकसान हुआ। चाहे त्रिपिटक के विनय हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए थे। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनको वारिस नियम कहते हैं। ये नियम अजर और अमर हैं, बदले नहीं जा सकते। डॉक्टर अम्बेडकर ने 9वीं सूची बनाई जिसमें नियम सुरक्षित हो जाते हैं। नियम बनाना एक काम है, पर नियमों को सुरक्षित करना, रखना बड़ा काम है। कुछ धार्मिक मान्यता तक सुरक्षित करने के लिए उनकी किताबें बंद कर दी गई, पर धार्मिक विषमता फैलाने वालों ने उन नियमों को अमान्य कर दिया। यह क्रम चलता रहेगा। अच्छे नियमों को बमड़ लोग बदलने की सारी कोशिशें करेंगे। विनय पिटक विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन चलाने वाले उस किताब का जिक्र तक नहीं करते। आखिर क्या करेंगे इसी किताब पर, जिसमें पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, प्रशंसा सब लेना मना है, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय भोजन पर निर्भर रहना पड़े। दुनिया में जितने भी संविधान है वह आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए, कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उन नियमों को बदल दिया, उन नियमों को खराब कर दिया। पुराने संघ में हर 15वें दिन उपोषक पार्टी मुक्त होता था, जिससे संघ के नियमों में यदि किसी ने बदलाव किया हो या सुनने बोलने में बदलाव हो गया हो तो वो ठीक किया जाता था। वही नियम संघ में लागू हैं। जब तक ये नियम अभ्यास में रहेंगे, 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा जब हमारा कोई नया समर संघी यहाँ पर आता है, पोर्टल पर वो जुड़ता है, तो उनको शुरू में कुछ नियमों का पता नहीं होता है। तो वो आते हैं, कुछ लोग राजनीति के होते हैं या कुछ अलग अलग मान्यताओं को होते हैं, तो वो अपने मतों के अनुसार वो बात करनी शुरू कर देते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन उनको थोड़ा रोक दिया जाता है कि सर ये जो बातें हैं ये हमारे समर संघ से थोड़ी सी अलग हैं। आप जो हमारे 10 गोल्डन नियम है आप उन पर बात करें। यह 10 नियम सुनहरे नियम है, अमन नियम है। इन पर चलने वालों के बच्चे सुखी होंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, कोई भी संपत्ति
वैभव ऐश्वर्य सब प्राप्त होगा, फिर सम्राट अशोक जैसा महान राज होगा दुनिया में, फिर भारत की इज्जत होगी। संघ सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो समूहों का संघ है। संघ का एक ही काम है, अपने समर्थकों की सुरक्षा, सुख सुरक्षा और उद्धार। संघ में ये ताकत होती है, संघ की ये ताकत होती है। अभी हम जब अभी 2 अक्टूबर को हम वहां गए थे, तो वहां पे जब हमने सबने पीले रंग की टोपी पहनी, पीले रंग की टी शर्ट पहनी, तो वहां एक ताकत दिखाई दी हमें। वहां एक हमें ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ सब अपने लोग हैं। जब हमने तो टोपी लगाई, लेकिन जो और हमारे समर भाई बहन थे, तो उन्होंने भी सबने टोपी लगाई, टी शर्ट भी पहनी बहुत लोगों ने। तो जब हम एक तरफ को निकल रहे तो सबकी नजरें हम पर थी, सब लोग देख रहे थे। यहाँ तक कि लोकल जो न्यूज चैनल है, बाद में हमने देखा नागपुर दीक्षक उनका प्रोग्राम, उसमें भी वो जो पत्रकार थे वो बात कर रहे थे कि ये टोपी कहाँ से आई, ये समर क्या है, ये समर। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों को नहीं पता तो उन्होंने नहीं बताया। तो संघ में बहुत ताकत होती है, तो हमें संघ में तो जुड़ना चाहिए। संघ शक्ति युगे युगे, और संघ में जुड़ेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।